Book 7, Lesson 2. Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Those Sweet Days. हम सब के पास कुछ अच्छे दिनों की याद होती है ना? तो ऐसे ही इस स्टोरी में जो नरेटर है वो अपने अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं. Those sweet days. Guava trees are easy to climb and guavas are good to eat. So it's little wonder that an orchard of guava trees is a popular place with boys and girls. अमरूद खाने हम सबको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? और जो गुआवा ट्री होते हैं उनमें चढ़ना भी आसान होता है. इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उन दिनों में जो है हर बॉयज़ और गर्ल्स के सामने गुआवा ऑर्चार्ड हुआ करते थे और वो बहुत फेमस उनके लिए हुआ करते थे. जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम रंजीज हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ अ लो वॉल वॉज अ लार्ज गुआवा ऑर्चार्ड. द मानसून रेन्स वर ऑलमोस्ट ओवर. It was a warm, humid day in September and the guavas were ripening, turning from green to gold. Ripening means पक रहे थे, मैच्योर हो रहे थे. जो गुआवा थे वो अब मैच्योर हो रहे थे. सितंबर मंथ का टाइम पीरियड था और जो गुआवा थे, अमरूद जो फल था वो अब मैच्योर हो रहा था और उसका कलर ग्रीन से गोल्ड हो रहा था. नो लॉन्गर हार्ड बट ग्रोइंग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड जूसी. अब जब फ्रूट मैच्योर होगा, पकेगा तो क्या होगा, वो हार्ड नहीं रहता. तो इसी तरीके से अब ये गुआवा भी जो है कैसा था, स्वीट हो गया था, जूसी हो गया था और अच्छा हो गया था. The schools were closed because of the religious festival. Ranji's father was at work in his office. Ranji's mother was enjoying an afternoon siesta. Siesta एक शॉर्ट नैप, थोड़ी देर के लिए हम सोते हैं गर्मी में, उसको बोलते हैं siesta. On a cot in the backyard, his grandmother was busy teaching her pet parrot to recite a prayer. Religious festival की वजह से जो स्कूल्स थे वो बंद हो गए थे. जो रंजी के फादर थे वो ऑफिस में काम करते थे और रंजी की मदर दोपहर के समय जो है आराम कर रही थी, एक शॉर्ट नैप वो ले रही थी. हिज ग्रैंडमदर वॉज बिजी. और किस चीज़ में बिजी थी? वो पैरट को प्रेयर रिसाइट करना सिखा रही थी. आई फील लाइक गेटिंग इन टू दोज गुआवा ट्रीज, सेड रंजी टू हिमसेल्फ. इट्स मंथ्स सिंस आई क्लाइम्ड अ ट्री. अब उसने क्या डिसाइड करा कि महीने हो गए हैं वो वहाँ नहीं गया है गुआवा ट्री में, अब उसको गुआवा ट्री में चढ़ना चाहिए. ही वॉज सून अक्रॉस द रोड एंड ओवर द वॉल एंड इन टू द ट्रीज. ही चोज अ ट्री दैट ग्रू इन द मिडल ऑफ द ऑर्चार्ड where it was unlikely that he would be disturbed. Then he climbed swiftly into its branches. जो सेंटर में था, बगीचे के बीच में जो फल का पेड़ था, गुआवा ट्री, उसने उसमें चढ़ने की सोची. क्यों सोचा उसने उसमें चढ़ने के लिए? क्योंकि उसको वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई नोटिस भी नहीं करता, वहाँ पर डिस्टर्ब भी नहीं करता. वहाँ जाकर के ब्रांचेस में उसने फटाफट से चढ़ना शुरू कर दिया. A cluster of guavas swung just above him. दोबारा पढ़ो. A cluster of guavas swung just above him. He reached up for one of them, but to his surprise, he found himself clutching a small bare foot which had suddenly been thrust through the foliage. Foliage जो कोमल कोमल सी पत्तियाँ, छोटी छोटी पत्तियाँ निकली हुई थी उनसे. अब जब उसने उसके ऊपर देखा कि गुआवा का बंच उसको दिखाई दे रहा था तो एक को तोड़ने के लिए उसने अपना हाथ ऊपर किया. लेकिन उसको आश्चर्य हुआ. क्यों हुआ उसको आश्चर्य? क्योंकि उसको पकड़ने के बदले उसने क्या देखा कि उसने किसको क्लच किया हुआ है? एक बेयर फुट है, छोटे छोटे से बेयर फुट हैं जो पत्तियों के बीच में से निकले हुए हैं. हैविंग कॉट द फुट, रंजी didn't let go. Instead, he pulled hard on it. There was a squeal and someone came toppling down on him. Ranji found himself clutching at arms and legs. अब उसने क्या देखा वहाँ से? जब उसने उसको बेयर फुट देखे
तो उनको उसने टाइटली पकड़ लिया। अब जब टाइटली पकड़ा, उसने उनको जाने नहीं दिया, नीचे की तरफ को खींचा, तो एक रोने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई, जो पेड़ से ऊपर से फटाफट से नीचे को आ गया। अब रंजी ने अपने आप को क्या पाया कि उसने क्या कर रखा है, ही वॉज क्लचिंग एट आर्म्स एंड लेग्स। टुगेदर they crashed through a couple of branches and landed with the third on the soft ground beneath the tree. दोनों लड़खड़ाते हुए दोनों कहाँ पहुँच गए, नीचे जमीन पर पहुँच गए, पेड़ के नीचे पहुँच गए। रंजी and the intruder struggled fiercely. They rolled about on the grass. Ranji tried a judo hold without any success. Then he saw that his opponent was a girl. Opponent मीन्स प्रतिद्वंदी, जिसके साथ वो फाइट कर रहा था, वो कौन था, एक लड़की थी। इट वॉज हिज फ्रेंड एंड नेबर कोकी। कौन थी, वो उसकी फ्रेंड और नेबर कोकी थी। इट्स यू, ही गैस्प्ड, उसको आश्चर्य हुआ, ये तुम हो। इट्स मी, सेड कोकी, एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर? गेट योर नी आउट ऑफ माई स्टमक एंड आई विल टेल यू। When he had recovered his breath, he said, I just felt like climbing a tree, and so did I. जब उसने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपना पैर, अपना घुटना हटाओ मेरे पेट से, तो उसने क्या बताया उसको कि मैं जस्ट जो है इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और मैं उसके ऊपर चढ़ा। He stared at her. There was guava juice at the corner of her mouth and on her chin. Stared means घूरना, एक टक लगा के देखना। जब उसने उसको एक टक लगा के देखा तो क्या दिखाई दिया, उसके मुंह के कॉर्नर में गुआवा का जूस लगा हुआ था, मुंह के कॉर्नर में और चिन में गुआवा का जूस था। आर द गुआवा गुड, ही आस्क्ड। क्वाइट स्वीट इन दिस ट्री, सेड कोकी। यू फाइंड अनदर ट्री फॉर योरसेल्फ, रंजी। देयर मस्ट बी 30 or 40 trees टू चूज फ्रॉम। नियर अबाउट 30-40 ट्रीज हैं जिनको वो चूज कर सकता है। और क्या कहा उसने, गुआवा बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं। एंड ऑल गोइंग टू वेस्ट, सेड रंजी। लुक, सम ऑफ द गुआवास हैड बीन स्पॉइल्ड बाय द बर्ड्स। कुछ जो गुआवा थे वो चिड़िया ने खराब कर दिए थे। नोबडी वॉन्ट्स देम इट सीम्स। कोकी क्लाइम्ड बैक इनटू हर ट्री एंड रंजी obligingly walked a little further and climbed another tree. After a few polite exchanges, they fell silent, their attention given over entirely to the eating of guavas. जब कोकी पेड़ के ऊपर चढ़ी तो रंजी ने भी जो है उसको फॉलो करना शुरू किया और उसके बाद जो है थोड़ी देर तक दोनों आपस में अच्छे से बात करते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद दोनों शांत हो गए थे। शांत क्यों हुए? क्योंकि उनका जो अटेंशन था वो किस पे चला गया था, अमरूद खाने में। I have eaten 5, said Koki after some times. You had better stop. You are only saying that because you have just started. Well, there is enough for me. मैंने 5 खा लिए हैं। रंजी ने क्या बोला, बेटर होगा कि तुम अब रोक लो। और इन रिटर्न कोकी ने क्या रिप्लाई करा, क्योंकि तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी थोड़े से ही खाए हैं। I am getting tummy ache, I think. Tummy ache, tummy means पेट और ache means pain. तो उसने क्या कहा, मुझे क्या लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। I warned you, come on, I will take you home. We can come back tomorrow. There are still lots of guavas left, hundreds. कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, यहाँ बहुत सारे guavas हैं, कल खा लेंगे। I don't think I want to eat anymore, said Koki. नहीं मानी वो, उसने क्या कहा, मुझे और खाने हैं। She felt better the next day. So well, in fact, said Ranji found her leaning on the gate, waiting for him to join her. She was accompanied by her small brother, Teju, who was only 6 and was very mischievous. किसका वेट कर रही थी? अपने ब्रदर का, जो बहुत mischievous था, बहुत शरारती था और 6 साल का था। How are you feeling today? asked Ranji. Hungry, said Koki. Why did you bring your brother? He wants to start climbing tree. क्यों लेके आई थी वो उसको, अपने भाई को? क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ना चाहता था।
Soon they were in the orchard. Ranji and Koki helped Teju into the branches of one of the smaller trees and then made for other trees, disturbing a party of parrots who flew in circles round the orchard, screaming their protest. Protest, शिकायत करना। जब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहे थे तो उन्होंने किसको डिस्टर्ब कर दिया था? पैरेट्स को डिस्टर्ब कर दिया था। जब उन्होंने डिस्टर्ब किया तो सारे पैरेट्स वहाँ से उड़ के बाहर चले गए और अपनी आवाज़ में उन्होंने कंप्लेन करी। कंप्लेन किस बात की? कि उन्होंने उनको डिस्टर्ब कर दिया था। 2 boys and a girl talking to each other from 3 different trees can make quite a lot of noise, and it wasn't only the bird who were disturbed, though they didn't know it. The orchard belonged to a wealthy property dealer, and he employed a watchman whose duty was to keep away birds, children, monkeys, flying foxes, and other fruit-eating pests. But on a hot, sultry afternoon, Gopal, the watchman, could not resist taking a nap. Resist, रोकना, अपने आप को रोक पाना। टेकिंग अ नैप, नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर के लिए जो हम सोते हैं। He was stretched out under a shady jackfruit tree, snoring so loudly that the flies who had been buzzing round him felt that a storm was brewing and kept their distance. अब जब उनका शोर हो रहा था, बातें कर रहे थे, तो उस शोर से केवल बर्ड्स ही डिस्टर्ब नहीं हुए, बल्कि जो वहाँ पे वॉचमैन था वो भी डिस्टर्ब हो गया था। वहाँ पे वॉचमैन रखा था प्रॉपर्टी डीलर्स वालों ने, ताकि वो देख रेख कर सकें चिड़िया से और जानवरों से या और लोगों से, तो उसकी भी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। वो सो रहा था वहाँ पर। वहीं पर जो है जैक फ्रूट ट्री के नीचे जब वो साइलेंटली सो रहा था तो उसने किसकी आवाज़ सुनी? फ्लाइज की आवाज़ भी सुनी, जो बजिंग साउंड क्रिएट कर रहे थे। और वो साउंड किसके लिए था? कि बहुत जल्दी एक स्टॉर्म, एक तूफान कुछ दूरी से वहाँ पर आने वाला है। कुछ देर बाद जो है तूफान आएगा तो क्या होगा? वो सारे फल वहाँ से नीचे गिरने शुरू होंगे। He woke to the sound of voice raised high in glee. Sitting up, he brushed a ladybird from his long moustache. They seized his lathi, a long stout stick usually carried by watchmen. अब क्या करा उसने? उठ के अपनी मोटी सी जो स्टिक जो वॉचमैन के पास होती है वो लेकर के वो चल पड़ा। Who is there? He shouted, struggling to his feet. There was a sudden silence in the trees. Who is there? He called again. No answer. जब उसने दोबारा पूछा तो कोई भी आवाज नहीं आई, कोई भी जवाब नहीं आया। I must have been dreaming, he muttered, and was preparing to lie down and take another nap when Teju, who had been watching him, burst into laughter. क्या हुआ? उसको जब कोई आवाज नहीं आई उसको लगा शायद वो सपना देख रहा था। बड़बड़ाते हुए जो है दोबारा वो सोने के लिए जाने लगा, लेकिन तभी तेजू जो उसका ब्रदर था वो तेजी से हंसने लगा। हो shouted the watchman, coming to life again. Thieves, I will settle you. And he began striding towards the center of the orchard, boasting all the time of his physical powers. जो अपनी फिजिकल पावर थी, ताकत की डींगे मारने लगा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I am not afraid of thieves, bandits or wild beasts. I will have you know that I was once the wrestling champion of the entire district of Dehradun. Come on out and fight me if you dare. किस चीज़ की धमकी दी? कि मैं चैंपियन हूँ देहरादून डिस्ट्रिक्ट का, आओ और मेरे साथ फाइटिंग करो। Run, hissed Koki, scrambling down from her tree. अपने पेड़ से नीचे उतरते हुए जो है उसने क्या बोला? भागो यहाँ से। Run, shouted Ranji, as though it were a cricket match. रंजी भी चिल्लाया, भागो यहाँ से, जैसे क्रिकेट मैच उनको देखना हो, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो। अब Teju was so startled by the sudden activity that he tumbled out of his tree and began crying, and Ranji and Koki had to go to his aid. Startled, आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज हो जाना। अब तेजू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पेड़ से ये किस तरह की आवाज़ें आई। उसने रोना शुरू कर दिया। द साइट ऑफ एन एनर्मस
ex-wrestler bearing down on them was enough to make Teju stop crying and get to his feet. Then all three were fleeing across the grove, the watchman a little behind them, waving his lathi and shouting at the top of his voice. Although he was an ex-wrestler, or perhaps because of it, he could not run very fast and was still huffing and puffing some 20 meters behind them when they climbed up and over the wall. He could not climb walls either. The sight of an enormous ex-wrestler bearing down on them was enough to make Teju stop crying and get to his feet. जो एक्स रेसलर का जो ह्यूज साइट था वो उसके लिए एनफ था तेजू के लिए कि वो रोना चिल्लाना बंद करे और अपने पैरों में खड़ा हो जाए। उसके बाद वो तीनों के तीनों तेजी से जो है वो भागना शुरू उन्होंने कर दिया और वॉचमैन भी उनके पीछे अपनी लाठी और तेज आवाज में चिल्लाता हुआ उनके पीछे भाग रहा था। जबकि वो एक्स रेसलर था, वो तेजी से नहीं भाग पाया और अभी भी जो है उसकी सांस बहुत तेजी से चल रही थी, फूल रही थी उसकी सांस। एंड व्हेन दे क्लाइम्ड अप एंड ऑल ओवर द वॉल, he could not climb walls either. They ran off in different directions before returning home. Next day, Ranji met Koki and Teju at the fat end of the road. Is he there? asked Koki. Next day जब रंजी और कोकी रोड पर मिले तो उन्होंने क्या पूछा कि is he there? I haven't seen him, but he must be around somewhere. Maybe he is gone for his lunch. We shall just walk past and take a quick look. डाउट क्या था कि हो सकता है वो लंच के लिए गया हो, तो केयरफुली उसको देख करके वॉक करना पड़ेगा। The three of them strolled casually down the road. Koki said the gardens were looking very pretty. Teju gazed admiringly. Admiringly उनकी तारीफ करते हुए, जैसे वो उसको बहुत सुंदर लग रहे थे तो वो उनकी तारीफ करते हुए उनको जैसे बड़ा अच्छा उसको लग रहा था उनको देखना, तो वो उसको कंटिन्यूसली गेज कर रहा था। At a boy flying a kite from a rooftop, Ranji kept one eye on the road and one eye on the orchard wall. A squirrel ran along the top of the wall. The parrots were back in the guava tree. अब उसके बाद जब वो कैजुअली वॉक कर रहे थे रोड में तो कोकी ने गार्डन की तरफ देखते हुए क्या कहा कि गार्डन बहुत सुंदर लग रहे थे, दे वर वेरी प्रिटी। और तेजू भी जो है जो रूफ टॉप में जो बच्चा काइट को फ्लाई कर रहा था उसको बड़े एडमायरिंगली वो उसको देख रहा था। Now Ranji kept one eye on the road and one eye on the orchard wall. दोनों तरफ उसकी नजरें थी, एक दीवार की तरफ और एक बगीचे की तरफ। स्क्वेरल भी जो है वहाँ पर आ गई थी और पैरट्स अब दोबारा वापस गुआवा ट्री में आ गए थे। They moved closer to the wall. Ranji leaned casually against it and Koki began to pick little daisies growing at the edge of the road. Teju, unable to hide his curiosity, pulled himself upon the wall and looked over. At the same time, Gopal the watchman, who had been hiding behind the wall, waiting for them, stood up slowly and glared fiercely at Teju. Fiercely, बहुत गुस्से में उसने, जो वॉचमैन था जो उनका वेट कर रहा था वॉल के पीछे से छुप करके, बहुत गुस्से में उसने तेजू की तरफ देखा। तेजू gulped, but he didn't flinch. He was looking straight into the watchman's red angry eyes. तेजू कॉन्टिन्यूसली कहाँ देख रहा था? वॉचमैन की जो लाल गुस्से में लाल आंखें हो रखी थी उनकी तरफ देख रहा था। And what can I do for you? growled Gopal. I was just looking, said Teju. At what? At the view. किसको देख रहा था मैं? व्यू को, सौंदर्य को, नज़ारा देख रहा था मैं तो। Gopal was
a little baffled. Baffled, कंफ्यूज हो जाना. गोपाल थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो गया. They looked just like the children he had chased away yesterday, but he couldn't be sure. They didn't look guilty, but did children ever look guilty? अब कंफ्यूज क्यों हुआ था? क्योंकि वो बच्चा सेम वैसे ही लग रहा था जिसको उन्होंने लास्ट डे उसको वहाँ से भगाया था, लेकिन उनको भी पूरा विश्वास नहीं था. They were not confirmed about all that. अब उनको डाउट ये हो रहा था कि वो बच्चा भी और ये बच्चा भी दोनों जो है अपने आप को गिल्टी तो फील कर नहीं रहे थे. तो क्या बच्चे गिल्टी होते हैं? क्या कभी दिखाई देते हैं? उन्हें अपनी गलती का एहसास कभी होता है? There is better view from the other side of the road, he said gruffly. Now be off. रोड की दूसरी तरफ भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं. जाओ उनको देखो, यहाँ से गायब हो जाओ. बहुत गुस्से भरी आवाज़ में उसने कहा. What lovely guavas, said Koki, smiling sweetly. There weren't many people who could resist that smile. अब जब उसने गुआवा के बारे में पूछा तो वहाँ पर बहुत से लोग थे जो अपने आप को रोक नहीं पाए हंसने से. उनको हंसी आ गई. True, said Ranji, with the air of one who was an expert on guava and all things good to eat. They are just the right size and color. I don't think I have seen better, but they will be spoiled. अब रंजी ने भी क्या बोला? ये बात बिल्कुल सही है. ये गुआवा बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत राइट टाइम है, ये पक चुके हैं, अब हम इनको खा सकते हैं. और उसको ऐसा नहीं लगता कि उसने इतने सुंदर गुआवा पहले कहीं देखे हों. और अगर उन्होंने नहीं खाए तो क्या होगा? उनको चिड़िया फिर दोबारा से स्पॉइल कर देगी. Buy the birds if you don't gather them soon. अगर जल्दी ही उनको इकट्ठा नहीं किया गया तो चिड़िया उनको तुरंत दोबारा से स्पॉइल कर देगी. It's none of your business, said the watchman. None of your business? ये तुम्हारा काम नहीं है. वॉचमैन ने क्या कहा? This is none of your business. Just look at his muscles, said Teju, trying a different approach. He is really strong. Gopal looked pleased for once. He was proud of his former prowess, even though he was now rather flabby around the waist. You look like a wrestler, said Ranji. उसकी पोजीशन देख करके, उसकी बॉडी को देख करके उसको बड़ा अच्छा लगा कि उसको लग रहा था कि ये रेसलर की तरह से दिखाई दे रहा है. तो रंजी ने क्या कहा? You are looking like a wrestler. I am a wrestler, said Gopal. I told you so, said Koki. What else could he be? कोकी ने क्या कहा? कि मैंने तुम्हें कहा था वो रेसलर है, और क्या हो सकता है इसके अलावा वो? I am a retired wrestler, said Gopal. मैं रिटायर्ड रेसलर हूँ. You don't look retired, said Teju. Fast learning that flattery can get you almost anywhere. फ्लैटरी मतलब क्या होता है? चापलूसी. अगर आप किसी की झूठी तारीफ करते हो तो क्या होता है? वो बड़ा खुश हो जाता है. तो उसने क्या कहा? कि तुम रिटायर्ड नहीं लगते हो. गोपाल स्वेल्ट विथ प्राइड. घमंड से वो जो है उसको दोबारा से उसको ये लगा कि मेरी तारीफ की गई है इस समय, मैं रिटायर्ड हूँ, मुझे रिटायर्ड नहीं महसूस किया जा रहा है. तो बड़ा उसको अच्छा लग रहा था, बहुत गौरवान्वित हो रहा था वो. Such admiration hadn't come his way for a long time. बड़े लंबे समय से किसी ने उसकी ऐसी तारीफ नहीं की थी. To Koki, he looked like a bullfrog swelling up, but she thought it better not to say so. कोकी को वो क्या लग रहा था? बुलफ्रॉग की तरह से जो फूलता जा रहा हो अपनी खुशी में. लेकिन उसने क्या सोचा कि इस समय बेटर होगा कुछ ना कहा जाए. Do you want to see my muscles? He asked. Yes, yes, they cried. Do show us. मुझे दिखाओ. Gopal peeled off his shirt and thumped his chest. It sounded like a drum. They were really impressed. Then he bent his elbow and his biceps stood up like cricket balls. जब उसने अपनी biceps दिखाई तो वो कैसे लगी? क्रिकेट बॉल की तरह से strong, hard, stiff. You can touch them, he said generously. Teju poked a finger into Gopal's biceps. Mr. Universe, he exclaimed. Exclaim करना
आश्चर्य से बोलना, जब आपको किसी बात को देख के आश्चर्य होता है और आप उस पर कमेंट देते हो तो आप यू एक्सक्लेम्ड एंड देन स्पोक टू द पर्सन। अब जब उसने टच किया उसके बाइसेप्स को अपनी फिंगर से तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य में उसने क्या बोला, मिस्टर यूनिवर्स। Gopal glowed all over. He liked these children, how intelligent they were. Not everyone had the sense to appreciate his strength, his manliness, his magnificent physique. जो उसकी शानदार फिजिक थी, ऐसी तारीफ कभी भी उसने नहीं सुनी थी, तो उसको वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट लग रहे थे। Climb over the wall and join me, he said. Come sit on the grass and I will tell you about the time when I was a wrestling champion. क्या कहा उसने कि वॉल पर चढ़ो और मुझे ज्वाइन करो और आकर के यहाँ ग्रास पर बैठो और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि मैं कैसे रेसलिंग चैंपियन हुआ करता था। Over the wall they came and sat politely on the grass. Gopal told them about some of his exploits, how he had vanquished a world-famous wrestler in seconds flat, and how he had saved a carload of travelers from drowning by single-handedly dragging their car out of a river. They listened patiently. Then Teju mentioned that he was feeling hungry. अब उसने किस तरीके से, जब बच्चे घास में बैठ गए तो गोपाल ने पूरी अपनी कहानियाँ सुनाई कि किस तरीके से उसने जो है एक सेकंड में वर्ल्ड का जो फेमस रेसलर था उसको डिफीट किया, किस तरीके से उसने जो एक कार थी ट्रैवलर से भरी हुई और अकेले उसने कैसे उस कार को नदी में डूबने से बचाया, ये सारा उसने एक्सप्लेन किया। बच्चे भी उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जब तेजू ने ये कहा कि मुझे भूख लग रही है, हंग्री, said Gopal, why didn't you tell me before? I will bring you some guava. That's all there is to eat here. I know which tree has the best ones, and they are all going to rot if no one eats them. No one's buying the crop this year. The owner's price is too high. जब उसने तेजू ने कहा मुझे भूख लगी है तो गोपाल ने क्या कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस पेड़ में सबसे अच्छे गुआवा होते हैं मैं तुम्हें वो बताता हूँ। और उसके बाद उसने उनको बताया कि गुआवा जो है अगर वो नहीं खाएंगे तो क्या होंगे, वो स्पॉइल हो जाएंगे क्योंकि उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं और कोई उनको खरीद नहीं रहा है। Gopal hurried off and soon returned with a basket full of guavas. Help yourselves, he said, but don't eat too many. You will get sick. So they munched guavas and listened to Gopal tell them about the time he was waylaid by 3 bandits and how he threw them all into the village pond. फिर गोपाल ने अपनी सारी कहानियाँ बताई उनको और साथ में उनको खूब सारे गुआवा भी दिए खाने के लिए और साथ में क्या कहा कि ज़्यादा मत खाना, नहीं तो क्या होगा, तुम बीमार हो जाओगे। Will you come again tomorrow? asked Gopal eagerly when the guavas were finished and the children got up to leave. Come tomorrow and I will tell you another story. We will come tomorrow, said Teju, looking at all the guava trees still laden with fruit. जब गोपाल ने उन्हें पूछा कि क्या तुम दोबारा फिर आओगे, मैं तुम्हें और भी कहानियाँ सुनाऊंगा, तो तेजू ने आंसर किया कि हाँ, जो गुआवा ट्रीज़ के हैं उनको उनके साथ उन पे चढ़ने के लिए और गुआवा फल खाने के लिए वो कल फिर दोबारा आएंगे। Somehow it seemed very important to Gopal that they should come again. It was lonely in the orchard. Koki sensed this and said, "We like your stories." "They are good stories," said Ranji. Even if they were not entirely true, he thought. They climbed over the wall and waved goodbye to Gopal. They came again the next day, and even when the guava season was over and Gopal had nothing to offer them but his stories, they went to see him because by that time they had grown to like him. ऐसा लग रहा था कि गोपाल को भी पसंद था कि वो लोग दोबारा वहाँ पर आए, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गए थे वो लोग सारे। अब वो ऑर्चार्ड भी वहाँ पर अकेला था, तो कोकी को ऐसा लगा कि उनको भी वहाँ पे दोबारा आना चाहिए और कोकी ने क्या कहा कि हम ज़रूर दोबारा आएंगे,
हमें तुम्हारी जो स्टोरीज हैं वो बहुत पसंद आई। दे आर गुड स्टोरीज सेड रंजी। रंजी को भी वो स्टोरीज पसंद आई, जबकि थोड़ा सा वो स्टोरीज अनट्रू थी, उन पर विश्वास उनको नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उनको वो पसंद आई। अब उसके बाद जब गुड बाय करके वो वापस चले गए, दोबारा नेक्स्ट डे वो वहाँ पर आए, और उसके बाद भी जब गुआवा सीज़न ख़त्म हो गया था और गोपाल के पास कुछ भी उनको ऑफ़र करने के लिए नहीं था, वो फिर भी गोपाल से मिलने के लिए वापस आया करते थे, क्योंकि अब उनको वो पसंद आने लगा था। आई होप दिस स्टोरी इज़ क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।